हाय एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं रीएनालिसिस CSCR नेट और उसका सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा कवरअप करेंगे रियल एनालिसिस का। ओके, तो आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, हमका पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, और काफ़ी कुछ उसमें हमने कवर कर। प्रीवियस वीडियो में हमने अदरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्लोजर सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिराइव सेट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मैथ्स सर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन क्या है हमारा। तो डिराइव सेट का डिफिनीशन क्या है, आइए देखते हैं। डिफिनीशन क्या है डिराइव सेट का? द सेट ऑफ all limit point of a set S is called the derived set. Derived set of S, and it is denoted by S dash. Thus S dash in derived set of S X such that X is a limit point of S. ओके, तो ये रहा आपका डिराइव सेट का डिफिनेशन। क्या होता है? कोई भी सेट हो जिसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उसका सबका जो कलेक्शन होता है वही उस सेट का डिराइव सेट होता है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट कैपिटल S इज कॉल्ड द डिराइव सेट ऑफ S. इट इज डिनोटेड बाई S डैश एंड thus दिस। ठीक है, तो सिंपल है डिफिनेशन। चलिए कुछ इसके हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं डिराइव सेट के? तो सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे हम, इंटरवल की बात करते हैं। कितने लिमिट पॉइंट इसके क्या होंगे? सपोज आपके पास क्लोज इंटरवल 0 1 है, ओपन इंटरवल 0 1 है, या सेमी क्लोज, या आपका क्या हो गया ओपन सेमी। इन सारे सेट का जो डिराइव सेट होगा क्लोज इंटरवल 0 1 होगा। ओके, चाहे आपसे क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो, ओपन सेमी हो चाहे सेमी ओपन हो, कोई भी इंटरवल हो, तो आपको अगर डिराइव सेट पूछा गया, इस सेट यस का जो डिराइव सेट होगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका है सेकेंड एग्जाम्पल। क्या है सेकेंड एग्जाम्पल आपका है सेट ऑफ रेशनल नंबर का डिराइव सेट क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर होता है। थर्ड, सेट ऑफ रियल नंबर का डिराइव सेट क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर खुद होता है। ओके, सेट ऑफ फोर्थ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो डिराइव सेट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ओके, 5 नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो डिराइव सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। सेट ऑफ इंटीजर का जो डिराइव सेट होगा वो क्या होगा? वो भी एम्प्टी होगा, क्योंकि इसके नेबरहुड में हमें नेबरहुड में पॉइंट नहीं मिलते हैं, इसलिए लिमिट पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट मिलते ही नहीं है, तो इसका डिराइव सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ओके, आगे देखते हैं एक और एग्जांपल आपका सेवेंथ। सपोज यस इज इक्वल टू 1 + -1 के पावर n डिवाइड बाई n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? तो फिर इसको चेंज करते हैं एक बार। क्या होगा? एक बार n इवन होगा तो क्या आएगा? एक बार ऑड होगा तो सपोज अगर 0 हो तो n क्या हो? इवन होगा। n इवन पे क्या आएगा? ये 0 आएगा। ओके, एंड n जब ऑड होगा तो क्या आएगा आपका? 2/n इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। तो इसका जो क्या आएगा डिराइव सेट क्या आएगा? सेट यस का आपका 0 आएगा। ओके, तो ये रहा आपका डिराइव सेट, और उससे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं। जैसे इंटरवल की बात हो गई,
रेशनल नंबर की, रियल नंबर की, उसके बाद आपका रेशनल नंबर की, नेचुरल नंबर की, इंटीजर की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। चलिए इस पर हम कुछ इसका रिजल्ट्स करते हैं, डिराइव सेट पे रिजल्ट्स कुछ करते हैं। ओके, आइए देखते हैं रिजल्ट्स। तो देखिए डिराइव सेट पे हम कुछ रिजल्ट्स देखने वाले हैं। पहला रिजल्ट क्या है, डिराइव सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब जो भी आपके अलजेब्रिक नंबर होते हैं उनका डिराइव सेट क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। डिराइव सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। द डिराइव सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड। कह रहा है कि डिराइव सेट ऑफ एन इनफाइनाइट हो सेट, वो क्या हो, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द डिराइव सेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। कोई डिराइव सेट बाउंडेड सेट, उसका डिराइव सेट निकालते हैं, वो भी क्या आना चाहिए, बाउंडेड आना चाहिए। इफ यस इज इनफाइनाइट बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, यस कोई सेट हमारा है जो इनफाइनाइट है और बाउंडेड एबव है, यानी अनबाउंडेड बिलो है, तो वो आर का सबसेट है। तो U लिस्ट अपर बाउंड ऑफ S such that U does not belong to set of S, then U belong to लिमिट पॉइंट ऑफ, मतलब इसका डिराइव सेट निकालते हैं S का, तो उसमें U बिलोंग करेगा, डैट इज U इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या करिए, 6 नंबर, इफ S इज एन इनफाइनाइट बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ R, S is infinite bounded below subset of R and small l greatest lower bound of S such that L does not belong to set of S, then अगर लिमिट पॉइंट में L बिलोंग करता है तो L इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो डिराइव सेट से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। व्हाट इज आइसोलेटेड पॉइंट, सिंपल आसान शब्दों में समझिए। आइसोलेटेड पॉइंट किसे कहते हैं, वह सेट, मतलब वह सेट जिसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। सपोज हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसके लिमिट पॉइंट में क्या होता है, एम्प्टी सेट मिलता है, मतलब इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके नेबरहुड में हमें कोई पॉइंट नहीं मिलता है, तो इसलिए इसके पास कोई लिमिट पॉइंट है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने भी पॉइंट होंगे सारे क्या होंगे, आपका आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, ठीक है, समझ गए आसान शब्दों में। अब आइए डेफिनेशन, लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू सेट एस, वी से ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस if there exists a neighborhood of A which does not contain any element of S other than A। कह रहा है डिफिनेशन क्या कर रहा है, यस कोई सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई ये पॉइंट ए है जो सेट ऑफ यस सेट जैसे यस से बिलोंग करता है, ए को हम कब बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट, सेट ऑफ यस का आइसोलेटेड पॉइंट कब बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ यस, मतलब यस के नेबरहुड, ए के नेबरहुड में हमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे सेट यस में ए के अलावा, तब हम कहेंगे ए जो है यस का आइसोलेटेड पॉइंट है। अदर दैट इज अ मेंबर विच डज इज नॉट लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। ऐसा मेंबर जिसका लिमिट पॉइंट न हो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। दैट इज let A belong to set S and if there exists delta greater than 0 such that close open interval A minus delta plus A plus delta intersection S minus A is equal to empty। अगर ये कंडीशन हो जाता है तभी भी ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जाए तभी भी क्या है, आपका A जो है S का आइसोलेटेड पॉइंट है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हर पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड। तो आइए देखते हैं रिजल्ट्स ऑन आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट के रिजल्ट्स क्या क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, हेंस एवरी मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट
इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। फाइनाइट सेट के पास, हम पिछले वीडियो में लिमिट पॉइंट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लिमिट पॉइंट के बारे में कि फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होगा जो इतने फाइनाइट सेट के जितने भी मेंबर होंगे, उसके जितने भी पॉइंट होंगे, सारे आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। लाइक एग्जांपल आप देखना चाहें तो 1 2 3 ले लीजिए, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इसका हर मेंबर जो है सेट यस ए का आइसोलेटेड पॉइंट है। 1 भी है ए का आइसोलेटेड पॉइंट, 2 भी बी ए का आइसोलेटेड पॉइंट है, 3 भी ए का आइसोलेटेड पॉइंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड जो रिजल्ट क्या कर रहा है, एवरी मेंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट में बी आइसोलेटेड। कह रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ एन आइसोलेटेड सेट, एवरी मेंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट में बी आइसोलेटेड। कह रहा है कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं कि में बी आइसोलेटेड, और हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेट ऑफ इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने इसके मेंबर हैं सारे क्या है आपका, सारे के आइसोलेटेड पॉइंट हैं। अब सेट यस में की बात करते हैं, इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा, 0। बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू यस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सब इस सेट यस के क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इफ सेट हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट देन सेट इज आइदर इनफाइनाइट आर एम्प्टी। अगर कोई सेट है उसके पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो इनफाइनाइट सेट है या तो वो एम्प्टी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर रिजल्ट क्या है, इफ सेट यस एनी सेट, if yes is any set and yes be its derived set, yes कोई सेट है, इसका derived सेट yes डैश है, then yes minus yes डैश, डिफरेंस ऑफ yes माइनस yes and yes derived सेट, इसका derived सेट इज सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ yes। मतलब कह रहा है कि अगर कोई यस कोई सेट हो, उसका ये डिराइव सेट निकालते हैं और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं यस माइनस डिराइव सेट ऑफ यस, तो इसके जो भी पॉइंट आएंगे सब क्या होंगे, सेट यस के आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे इसी एग्जांपल कर ले लेते, कोई सेट है, इसका डिराइव सेट क्या आएगा, इसका डिराइव सेट इम्पीडेंस सेट आएगा। अब चलिए ए माइनस ए डैश करिए, क्या सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या का 1 2 3, तो जितने मेंबर इसमें हैं, जितने पॉइंट हैं, ये सेट ए के आइसोलेटेड पॉइंट हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज जो हमने डिफिनेशन डिराइव सेट और आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, बाय बाय।